राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। तो कार्तिक मास आज से शुरू हो चुका है। इतना पुण्य महीना है क्योंकि ये जो महीना है ये हमारी प्यारी राधा रानी का महीना है, क्योंकि इस महीने का निर्माण श्री राधा रानी जी ने किया था। वो अगर राधा रानी को ये महीना प्रिय है, ये मास प्रिय है कार्तिक मास, तो हमारे नारायण जी, माधव जी को, लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण भगवान जी को कितना प्रिय होगा। क्योंकि ये राधा रानी का प्रिय है, इसलिए हमारे श्री कृष्ण जी को भी बहुत प्रिय महीना है। ये सारे देवता मनुष्यों के समीप आ जाते हैं, नीचे धरती पर विचरण करते हैं, क्योंकि इसमें भैया दूज, दिवाली सारे त्योहार होते हैं। तो मेन पॉइंट है कि हम इसमें क्या दान करें और उससे हमें क्या फल मिल सकता है। तो भक्तों, मैं बताती हूँ आपको, आप इसमें क्या दान करें, आपको क्या फल मिल सकता है इसमें। चलो मैं आपको बताती हूँ। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस पर कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, सोना, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न का दान महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने से असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जाकर जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें, तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलुषों को धो डालता है। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करे। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। अतः कार्तिक मास में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके अलावा भी आप और क्या क्या दान कर सकते हैं। अब देखो, सर्दियां शुरू हैं तो आप गरीबों को कंबल बांट सकते हैं अगर सामर्थ्य ना हो। इसमें सबसे अच्छा दान तो सुबह स्नान करने का ही बताया, क्योंकि अगर किसी को कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 3 से 5 के बीच। आप 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच स्नान करें। उस स्नान में क्या करें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए नहा लें, तो आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। इतना पुण्य महीना है। दूसरा, आप तुलसी की सेवा कर सकते हैं। उसको आप मतलब कि उसके आप चक्कर निकाल सकते हैं। जैसे 7 डेली के निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, सुबह शाम कर लीजिए। आप दीप दान कर सकते हैं। आप दीप दान आप दरवाजे के बाहर रोज दीपदान कर सकते हैं, तुलसी को दीपदान कर सकते हैं, मंदिर में दीपदान का नियम कर सकते हैं, इससे भी पुण्य फल प्राप्त होंगे। आप अन्न का दान कर सकते हैं। घर में जो भी बना है बिना प्याज के वो आप गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को। अगर आप में ज्यादा सामर्थ्य है, आप क्या करें, आप छोटा सा तुलसी का पौधा लें,
मंदिर में आप किसी से पंडित जी से आज्ञा ले लें और वहां लगा दें। आप बरगद का पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि वो हमारे पितृ कहलाते